गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो पेपर मॉडल पेपर है उसको डिटेल में एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो आगामी एग्ज़ाम है 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम या एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, फॉर एवरीथिंग वी विल डिस्कस about the paper, the model paper, the expected paper, which you have to study deeply. If you will practice 2 or 3 papers from mine, surely you will get alpha grade. आपको अल्फ़ा ग्रेड लाना है। इसके लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको पेपर मिलते ही लिखा रहेगा, कोई छोड़ना नहीं है पेपर को। जो कुल अंक जो दिए रहेंगे वो 355 अंक का होगा, समय 3 घंटे का होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 10 अंक का जो होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क में है या ए में? विश्राम पोजीशन में दोनों एड़ियों का अंतर जो होता है वह 12 इंच का होता है। खाली जगह भरो में बी में, यानी ख, पीछे मुड़ के हुक्म पर खाली जगह मुड़ते हैं तो कितना मुड़ते हैं? 180 अंश हम लोग मुड़ जाते हैं। ग में है राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड है तो कैडेट्स की संख्या 150 होती है। अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनको सम्मान करना है, उनको सैल्यूट करना है, तो जो स्क्वाड होगा वह 150 कैडेट्स का होगा। जब कैडेट सावधान पोजीशन में हो तो उनके पंजों का कोण जो होगा 30 अंश होता है। 30 अंश का 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पैर को रखते हैं। अगला है तेज चल में एक कदम खाली जगह इंच का होता है। तेज चल में एक कदम 30 इंच का होता है, यानी 30 इंच यानी कि 2.5 फीट का होता है। तेज जब चलते हैं तो उस दशा में 2.5 फीट यानी लंबा फेंकते हुए पैर को हम चलते हैं। ड्रिल के वसूल लिखो। ड्रिल के वसूल, व्हाट इज़ द स्टाइल एंड द इम्पॉर्टेंट कासन फॉर ड्रिल। ड्रिल के कौन कौन से वसूल हैं? तो आंसर मैंने लिख दिया है। पहला, ड्रेस प्रेस्ड होना चाहिए, जो भी आपकी वर्दी है बिल्कुल प्रेस होनी चाहिए। बूट पॉलिश्ड होना चाहिए। हेयर कट सही से होना चाहिए। कैप सही तरीके से पहना हो, कैप राइट। और हाथ में कोई चीज़ न पहना हो, जैसे कि कड़ा पहन लेते हैं, घड़ी पहन लेते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पेपर 2 हम लोग देखते हैं, वीपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिल इन द ब्लैंक्स। 7.62 mm राइफल्स का खाली जगह होता है, व्यास कितना होता है? 7.22 mm राइफल का व्यास 6 इंच होता है। 0.22 राइफल की लंबाई इंच होता है। अगर इंच में 0.22 राइफल का अगर पूछा जाएगा तो 43 इंच लिखेंगे। 0.22 राइफल की सफाई के बाद खाली जगह लगाया जाता है, तो सफाई के बाद तेल लगाया जाता है, ऑयल लगाया जाता है। 0.22 राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है या 25 मीटर होता है। 7.62 mm राइफल SLR का खाली मैगजीन के साथ वजन खाली जगह होता है, तो इसका उत्तर होगा 4.4 kg होता है। दुरुस्त फायरिंग पोजीशन के 3 बुनियादी असूल लिखो। तो आंसर होगा कि अगर सही फायरिंग करना हो तो इसके लिए पहला होगा गुड होल्डिंग, उस बढ़िया से पकड़ होनी चाहिए। दुरुस्त शिस्त जो है सही मिलाना चाहिए। दुरुस्त ट्रिगर दबाना और सही तरीके से दबाना चाहिए। जो ट्रिगर है घोड़ा, उसको सही तरीके से दबाना चाहिए। 7.62 mm SLR की किन्हीं 10 पुर्जों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है बट प्लेट, बट रिटर्न स्प्रिंग, बॉडी लॉकिंग कैच, बैक साइड स्टेप एंड इन दिस वे। 10 आप जो है इसको याद कर लेंगे। 7.62 mm LMG को कितने भागों में खोला जाता है?
तो जो खोला जाता है वह है पिस्टन ग्रुप। पहले जो ग्रुप में है वो खोला जाता है पिस्टन ग्रुप में, दूसरा बैरल ग्रुप में खोला जाता है। बट ग्रुप अलग है और बॉडी ग्रुप इसके बाद जो है बोनट ग्रुप में खोला जाता है। तो इस तरीके से LMG को खोलने का तरीका। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सही या गलत पर निशान लगाओ। सही या गलत पर निशान लगाओ। 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 गज होता है। गलत है, रॉन्ग है, इसलिए क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ख या बी। 7.62 mm SLR में 20 गोली आता है, 20 ही भरा जाता है। सही। .22 राइफल का रेंज 30 मीटर होता है। गलत, 25 मीटर होता है। 7.62 mm LMG को 7 बड़े भागों में खोला जाता है। गलत है, 5 बड़े भागों में खोला जाता है। उत्तर सही है। ई में है 5.56 इंसास राइफल्स का खाली मैगजीन के साथ वजन 5 किलोग्राम होता है। यह गलत है। यहाँ पर फुल फॉर्म्स लिखना है, पूरा नाम लिखो। LMG का फुल फॉर्म क्या है? तो LMG का फुल फॉर्म है लाइट मशीन गन। IGC का फुल फॉर्म है इंटर ग्रुप कंपटीशन। इंसास का फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स। MPI का फुल फॉर्म है मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट। और TSC का फुल फॉर्म है दैट सैनिक कैंप, थल सैनिक कैंप, TSC। इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन आएगा वह है मिसलेनियस से आएगा। 200 क्वेश्चन जो पेपर 3 होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिलिंग द ब्लैंक्स। कमांडिंग अफसर का नाम खाली जगह है, तो अपने अपने जो यूनिट है, बटालियन है, उसके कमांडिंग अफसर CO का नाम लिखना है। आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 102 बटालियन के CO श्री कर्नल अखिलेश मिश्रा जी हैं। NCC की स्थापना 1948 में हुआ था। अपने DG डायरेक्टर जनरल जो इस समय राइट नाउ है, उनका नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो DG का नाम है डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, AVSM है। हमारे देश के तिरंगे के बीच चक्र में 10 तिल्लियाँ हैं, तो 24 तिल्लियाँ हैं। NCC के प्रथम डायरेक्टर डैट खाली है जगह है, तो NCC का प्रथम डायरेक्टर जो थे कर्नल बैबूर थे। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता क्या है? तो उसका उत्तर है राष्ट्रीय एकता से आशय जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के अलग अलग लोगों को एक साथ रहना राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। यही राष्ट्रीय एकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र को मजबूत, स्थिर और प्रगतिशील बनाता है, जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जब हम एक साथ होते हैं तो प्रगति के पथ पर चलते हैं, और जब हम अलग अलग होते हैं तो बिखर जाते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर हम देखें, द नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द नेशन विल बी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव। व्हेन वी यूनाइट वी सक्सेस एंड डिवाइड वी फेल। तो इस को देखते हुए यह राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है नीचे लिखे धार्मिक स्थल किन राज्यों में है? इन विच स्टेट द फॉलोइंग रिटन प्लेस इज सिचुएटेड। तो दिया हुआ है अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ टेम्पल, तो यह जम्मू कश्मीर में है। बी में है स्वर्ण मंदिर, तो यह अमृतसर यानी पंजाब में है। सारनाथ मंदिर, सारनाथ टेम्पल यानी वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में है। शेर शाह का मकबरा द टम्ब ऑफ शेर शाह सासाराम बिहार में है। और व्यक्तित्व विकास के लिए जो क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस में व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन आएगा वह 65 अंक होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि किन्हीं 5 मुख्य जीवन कौशल का नाम बताइए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, इसको लाइफ स्किल कहते हैं। जीवन कौशल, लाइफ स्किल अगर पता हो तो आपका लाइफ बेटर होगा।
तो उसका लाइफ स्किल के लिए क्या है, तो सिंपल लाइफ है, सेल्फ केयर होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। इससे जो है ये लाइफ स्किल माना जाएगा, जीवन कौशल। क्वेश्चन नंबर जो 13 में आप जान गए, जो कि लाइफ स्किल है, किसी भी चीज़ को, बात को, कोई ऐसा बात होता है तो उसको आगे बढ़ा देना, लीडरशिप का ट्रेट्स होना चाहिए, ये लाइफ स्किल है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेलेक्ट द सुटेबल मैचिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग द राइट अगेंस्ट ईच। उपयुक्त शब्दों को चुनकर निम्नलिखित के सम्मुख लिखिए। तो ये जो दिया हुआ है मलाला यूसुफजाई, तो ये नोबेल लॉरेट है, नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं। स्वामी विवेकानंद का संबंध जो रहा है कोलकाता से रहा है। किरण बेदी जो कि IAS महिला IAPS रही हैं, यह NCC कैडेट भी रही हैं, तो इसका जो मैचिंग होगा वो NCC कैडेट से होगा। MS धोनी भारतीय क्रिकेट के कैप्टन रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है, लेकिन ये आर्मी के भी जो है ये रहे हैं और कर्नल स्तर के इनको मानद दिया गया उपाधि, और ये आर्मी में भी थे, लेकिन किस आर्मी में थे, तो टेरिटोरियल आर्मी में थे। टेरिटोरियल आर्मी होता है जिसमें इसी आर्मी जैसा ही रहता है, जो कि क्षेत्रीय सेना कहलाता है। और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के लिए होता है SWOT, SWOT, SWOT शब्द आता है। ये सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, व्यक्तित्व के विकास में NCC का योगदान है। हाउ डज NCC कंट्रीब्यूट इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। NCC कैडेट जो बनते हैं, NCC कैडेट बनने से उनके व्यक्तित्व में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन होता है, और NCC कैडेट का जीवन चमत्कार की तरह होता है, जो व्यक्ति को निखार देता है तथा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होने लायक बनाता है। ये NCC का योगदान है। और ये है टॉलरेंस, क्या है, सहनशीलता। व्हाट इज़ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के लिए है कि सहनशीलता व्यक्ति की एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो उसे अंदर से मजबूत बनाता है, तक किसी भी परिस्थिति को रहने तथा सामना करने के लिए तैयार करता है। यह टॉलरेंस है जो कि सहन कर लेते हैं किसी भी परिस्थिति को, हम समझते हैं। इसके बाद है अभिप्रेरणा। क्या है अभिप्रेरणा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या मतलब होता है। तो अभिप्रेरणा जो अंदर की एक आंतरिक शक्ति है जो कि प्रेरणा देती है किसी भी काम को आसानी से और गति देते हुए करने के अंदर से क्षमता प्रदान करती है, वही अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर है, पूरा नाम लिखो। NGO, SDM, RTI, YEP। तो फुल फॉर्म जो है हम अभी देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म के पहले है कि अच्छे नागरिकों के 5 गुण लिखिए। तो अच्छे नागरिकों के 5 गुण कौन कौन से हैं, इसको मैं देखता हूँ। अच्छे नागरिकों के 5 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, कानून का सम्मान करने वाला हो। दूसरा, अच्छा नागरिक, अपने प्रतिनिधि चुनने हैं तो मतदान करने वाला व्यक्ति अच्छा नागरिक माना जाएगा। कर्तव्यनिष्ठ हो, जो उसको काम मिला हुआ है वो कार्य सही से करे। चौथे नंबर पर समुदाय में रहने वाला हो, सामाजिक एवं सहयोगी हो। इस तरीके से अच्छे नागरिक के ये गुण हो सकते हैं। इसके बाद है NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। SDM का फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। RTI का जो फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार। YEP का फुल फॉर्म है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब जो अगला क्वेश्चन है वह नेतृत्व के 5 लक्षण लिखिए। तो नेतृत्व के 5 लक्षण कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व के 5 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, आत्मविश्वास। दूसरा, परोपकारी, हेल्पिंग नेचर का हो। साहस, करेज हो। सहनशीलता, टॉलरेंस की भावना हो। इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता रखता हो, शुरुआत करने की क्षमता रखता हो, वह उसे हम नेतृत्व के 5 लक्षणों में शामिल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नोट लिखना है करेज एंड जजमेंट पर, साहस और निर्णय पर। तो साहस क्या है इसके बारे में देखते हैं। साहस किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है जो बड़े से बड़े कार्य करने में सहायक होती है। कोई व्यक्ति अपने साहस से ही निडर तथा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। साहस एक ऐसा गुण है जो कोई व्यक्ति गलत कार्य को होने से रोकता है। निर्णय किसी व्यक्ति की आंतरिक गुण है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दे सकता है और मृत्यु से बचा भी सकता है। निर्णय कभी भी सही लेना चाहिए ताकि कार्य की पूर्णता हो सके और किसी का कोई दुर्घटना भी न हो सके। जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें प्रश्न 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर अभी मैं इसका दूंगा। प्रश्न 23 है नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखो। प्रश्न 24 है बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन कौन से बचाव कार्य करेंगे, बचाव का निवारण कैसे करेंगे। सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास, समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। एनसीसी कैडेट किन किन सामाजिक सेवा में भाग लेते हैं। एड्स कैसे फैलता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संपर्क रोग के 2 उदाहरण दो। स्वच्छता के 7 मूल मंत्र लिखिए। इसके बाद साहसिक प्रशिक्षण से कैडेट्स को क्या लाभ है। एडवेंचर साहसिक प्रशिक्षण से क्वेश्चन है। डीजीएनसीसी के द्वारा कौन कौन साहसिक क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन है बाधा प्रशिक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। बाधा प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे क्वेश्चन था कार्य के अनुसार अग्निशामक पार्टी को कितने भागों में बांटा गया, तो उत्तर है क्वेश्चन हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखे हैं कार्य के अनुसार अग्निशामक पार्टी कितने भागों में बांटा गया, तो उत्तर है कार्य के अनुसार अग्निशामक पार्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फायर पिकेट पार्टी, दूसरा आग बुझाने वाली पार्टी और तीसरा यानी ग में है फायर सैल्वेज पार्टी। अगला क्वेश्चन 23 में नागरिक सुरक्षा किन सेवाओं के नाम लिखिए। तो नागरिक सेवाओं के जो मुख्य प्रकार है वो निम्न है। पहला जो है मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, संचार सेवा, बचाव सेवा, कल्याण सेवा, यातायात सेवा। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 23 का उत्तर हो गया। बाढ़ आने की सूचना पर आप क्या करेंगे। तो बाढ़ आने की सूचना मिलने पर जो कार्रवाई की जाएगी वो निम्नलिखित है। बाढ़ आने की सूचना मिलने पर कौन सा दिशा से बाढ़ आ रहा है उस दिशा का पता करेंगे। दिशा यहाँ गलती लिखा है तो तालाबी से रहेगा। बी में है बाढ़ आने वाले दिशाओं को छोड़कर दूसरे दिशाएं सुरक्षित जगह पर भाग जाएंगे। बाढ़ आने की सूचना मिलते ही अपना राशन पानी का बंदोबस्त करेंगे। बाढ़ आने से पहले उस जगह को छोड़ दिया जाएगा जहां पर वो पहले से रहते हैं। बाढ़ आने की सूचना मिलते ही गांव सारी व्यवस्था बंदोबस्त किया जाएगा। बेरोजगारी की व्यवस्था जो क्वेश्चन है प्रशासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर कैडेट्स प्रशासन की मदद पहुंचाते हैं। जैसे पल्स पोलियो अभियान में, वृक्षारोपण में, चुनाव ड्यूटी में, ट्रैफिक नियंत्रण इत्यादि में वो अपना एनसीसी कैडेट्स अपना जो योगदान देते हैं। और अगला है क्वेश्चन एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स जो फैलने का कारण है वो असुरक्षित सेक्स द्वारा फैलता है। असुरक्षित सेक्स। दूसरा है रक्त संपर्क द्वारा। तीसरा है जो इंजेक्शन से यानी सुई, अगर पुरानी सुई है या किसी संक्रमित व्यक्ति के लगाई हुई सुई है तब वो जो है उसको दूसरे व्यक्ति को एड्स हो सकता है। एड्स की रोकथाम के उपाय जो हैं कंडोम का उपयोग करें। दूसरा रक्त जांच करके ही दूसरे को चढ़ाया जाए। डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग किया जाए।
तो इस तरह से एड्स का होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो शरीर एवं मस्तिष्क को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, स्नान त्वचा को साफ करना, यानी कि स्नान होना चाहिए जिससे त्वचा स्वच्छ रहेगी, उसमें से जो पोर जो है छिद्र हैं वो खुले रहेंगे, पसीना होता रहेगा। भोजन पूरी उपयुक्त तरीके से तैयार करना और सेवन करना, शारीरिक व्यायाम खेलकूद का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और हमेशा जो है प्रसन्नचित्त यानी कि खुश रहना चाहिए। इस तरीके से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं कि संपर्क रोग के कौन कौन से हैं? तो संपर्क रोग जिससे कि संक्रामक रोग इसको कहा जाए तो सही है, कंटेजियस डिजीज़। तो जो बीमारी है वो है दाद है, खाज है, खुजली है, यौन जनित बीमारियां हैं, घमौरियां हैं, इस तरीके से चेचक है, यह संपर्क रोग है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, स्वच्छता के 7 मूल मंत्र लिखिए। स्वच्छता के 7 मूल मंत्र कौन से हैं? तो अपने घर के आसपास की सफाई करना, पानी को इकट्ठा न होने देना, समय समय पर DDT का छिड़काव करना, शौचालय दूर करना और साफ सफाई रखना, पानी इकट्ठा होने वाले जगहों पर मिट्टी से पूरा ढक देना। अगला क्वेश्चन जैसा कि है वह साहसिक प्रशिक्षण से कैडेट्स को क्या लाभ है? तो साहसिक प्रशिक्षण जो है वह क्या उससे लाभ है? तो साहसिक परीक्षण से शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास होता है, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने का अभ्यास होता है, कैडेट्स के भीतर चारित्रिक उन्नति होती है, कैडेट्स के साहस, धैर्य, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 31 हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 में है, DGNCC के द्वारा कौन कौन सी साहसिक क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है? तो जो उत्तर है इसका, तो DGNCC के द्वारा जो क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं वो है रॉक क्लाइंबिंग, वाटर स्कीइंग, एडवेंचर कोर्स, माउंटेनियरिंग और माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, पैरा जंपिंग एंड वाटर राफ्टिंग, ये किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, बाधा प्रशिक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो बाधा प्रशिक्षण देने का जो कार्य उद्देश्य है वह है साहसी तथा मजबूत बनाना है। बाधा प्रशिक्षण से विशिष्ट कौशल पैदा होता है, किसी कार्य को करने की अभिवृत्ति पैदा होती है। तो इसलिए जो है बाधा प्रशिक्षण का जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 34 में कि बाधा प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बाधा प्रशिक्षण जो होते हैं वह निम्न तरीके के होते हैं: स्ट्रेट बैलेंस, क्लीन जंप, गेट वाल्ट, जिग जैग बैलेंस, हाई वाल्ट, डबल डिच, राइट हैंड वाल्ट, लेफ्ट हैंड वाल्ट, डैम डम्मा, 9 फीट डिच। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया।